दोस्तों अगर आप पोलैंड में आना चाहते हैं तो ये वीडियो बेसिकली आप लोगों के लिए है। तो जल्दी से जाके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इस वीडियो में क्या आप लोगों के लिए मैं खास लेके आई हूँ। बहुत टाइम से ना मेरे पास ना बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे थे अलग अलग देशों से, लाइक इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, नेपाल से, कि दीदी अगर हम पोलैंड में आते हैं तो हम अपने आप को कैसे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। ज़्यादातर मेरे पास ना स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं, वर्क परमिट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, बट स्टूडेंट लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वो चाहते हैं यहाँ पर स्टडी करना, पोलैंड में स्टडी करना, और साथ ही साथ वो अपना फाइनेंशियल स्टेटस को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। और ऑन द अदर साइड जो लोग वर्क परमिट पे आना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि अगर हम यहाँ पर वर्क परमिट पे आएंगे तो हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, घर पे पैसे भेज पाएंगे कि नहीं भेज पाएंगे। और स्टूडेंट लोग ये सोचते हैं कि अगर हम यहाँ पे आएंगे तो हमें अपने मम्मी पापा से पैसे ना लेना पड़े, हम जो है अपनी फाइनेंशियल जो स्टेटस है या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट्स हैं वो अपने आप ही मैनेज कर पाए। तो इस वीडियो में मैं आपको सारा एक्सप्लेन करने वाली हूँ, सब चीज़ें बताने वाली हूँ कि अगर आप वर्क परमिट में आते हैं या फिर स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं तो आप अपने आप को कैसे मैनेज करेंगे, यहाँ पर मैनेज करना आसान होगा कि नहीं होगा या फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। तो इस वीडियो में सब कुछ आपको एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगी क्योंकि मैं यहाँ पर 2 साल से रह रही हूँ और मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखी हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन किया है। तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी सारी डिटेल्स। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आपका जो काम है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपके यूट्यूब पर मेरी जो वीडियो है हेल्पफुल वीडियो आती रहे और आपको ये नॉलेज इंफॉर्मेशन मिलती रहे। सो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस को कैसे मैनेज करेंगे। और ये चीज़ जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट होती है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जब कोई स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ने के लिए आता है तो उसको सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। रेंट देखना पड़ता है, ठीक है, खाने पीने की चीज़ें का खर्चा देखना पड़ता है, देन आफ्टर ट्रांसपोर्ट का खर्चा देखना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है एक स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप स्टूडेंट हैं और पोलैंड में आ रहे हैं स्टडी करने के लिए, सबसे पहले आपको जो है ना बेनिफिट जो मिलेगा वो 50% जो है ना, हर चीज़ पर 50% आपको डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो हाफ आपको मनी देनी पड़ेगी, हाफ पैसों का टिकट लेना पड़ेगा। एंड अगर आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं पोलैंड से बाहर भी, या फिर किसी म्यूजियम में जा रहे हैं घूमने के लिए, या फिर किसी नेशनल पार्क में घूमने के लिए जा रहे हैं, तो आपको हाफ पैसे देने पड़ेंगे, हाफ पैसों का टिकट लेना पड़ेगा। तो ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ का। देन आफ्टर अगर मैं बात करूँ कि स्टूडेंट को रूम के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, उसको हाफ ही देना पड़ेगा या फिर फुल देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ना डोरमेट्री का सिस्टम है। तो अगर आप स्टूडेंट है तो एक रूम में 2 स्टूडेंट रहते हैं डोरमेट्री के अंदर, और आपको उसमें भी हाफ मनी देनी पड़ेगी। लाइक नॉर्मल जो रूम है वो यहाँ पर 1000 या फिर 1500 जलोटिस का मिलता है, बट अगर आप स्टूडेंट है और डोरमेट्री में रह रहे हैं तो आपको 500 जलोटी का एक रूम मिल जाएगा, बट उसमें आपको शेयर करना पड़ेगा दूसरे स्टूडेंट्स के साथ में। तो इट्स लाइक कि वेरी गुड कि आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको रूम का हो गया है, ट्रैवलिंग का हो गया है, खाने पीने का आपको फुल देना पड़ेगा, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है, ठीक है, वो तो करना ही पड़ेगा ना यार। अब बात कर लेते हैं जॉब से रिलेटेड कि आप स्टूडेंट है, आपको पढ़ाई करनी है और फुल टाइम आपकी पढ़ाई है और आपको साथ में जॉब भी करनी है ताकि आप छोटे मोटे खर्चे निकाल सके, मम्मी पापा से पैसे ना लें। है तो आपको कहाँ जॉब मिल सकती है, किस किस फील्ड में आपको जॉब मिल जाएगी। तो पहला नंबर आता है रेस्टोरेंट में। यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट ना बहुत सारे हैं, तो आपको इंडियन रेस्टोरेंट में एज अ वेटर की जॉब तो पक्का मिल जाएगी पार्ट टाइम में, सैटरडे संडे फॉर एग्जाम्पल, या फिर आप अपनी स्टडी से कंप्लीट करके स्टडी आ रहे हैं तो शाम को आप यहाँ पर काम कर सकते हैं रेस्टोरेंट में। और आपको लैंग्वेज बैरियर भी फेस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडियन रेस्टोरेंट स्पीक्स इंग्लिश और हिंदी भी। सेकेंड आपको जॉब मिल सकती है डिलीवरी की, एक जगह से दूसरी जगह पर सामान डिलीवर करना, फॉर एग्जांपल फूड डिलीवर करना या फिर राशन डिलीवर करना या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ डिलीवर करना, आई डोंट नो व्हाट।
यू कैन डिलीवर। थर्ड, आपको किसी भी इंडियन ग्रोसरी शॉप में बेसिकली आप वहां पर जॉब कर सकते हैं पार्ट टाइम, सैटरडे संडे या फिर इवनिंग में। इट इज ऑल्सो बेस्ट। यहाँ पर बहुत सारी ग्रोसरी शॉप है इंडिया की, ठीक है। और आप और ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, मेरे को थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। हाँ, यहाँ पर जो है इंटरनेशनल शॉप्स जैसे हैं मैकडी या फिर पॉलिश शॉप में भी आप काम कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा फेस करने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक्स पॉलिश इंस्टेड ऑफ इंग्लिश। सो लोग जो है ना अवॉइड करते हैं फॉरेनर्स को रखने में काम के लिए, यू नो। और आप नॉर्मली फैक्ट्रीज में काम कर सकते हैं। आई डोंट नो कि वहाँ पर कैसा रहेगा, सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा, बट आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सो इतना ही है, इतना ही आप काम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। It looks like that here. What to do? What else I can share with you? I'm just thinking right now. 1 hour later. यू नो व्हाट, आप और क्या कर सकते हैं, आप ना एज अ इंग्लिश टीचर या फिर किसी भी कोचिंग सेंटर्स में अप्लाई करके ना आप इंग्लिश पढ़ाने का काम भी कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपकी ही इंग्लिश जो है वो अच्छी हो तो, ठीक है, वो भी अच्छा पैसा मिल जाएगा आपको, अच्छी मनी मिल जाएगी एज अ पार्ट टाइम। और एक चीज मुझे याद आई, बेबी सीटर। यहाँ पर ना बेबी सीटर बहुत ज्यादा फेमस है, तो आप बेबी सीटर का भी काम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो वर्क वीजा पे आ रहे हैं, यहाँ पर वो काम करने के लिए आ रहे हैं। तो वो लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर हम पोलैंड में काम करने के लिए आएंगे तो हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, प्लस यहाँ पर जो है खर्चा मैनेज कर पाएंगे कि नहीं, और सेविंग्स कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों कान खोल के सुनिए, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग ना फेक इंफॉर्मेशन भी देते हैं। तो मेरे चैनल में आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी फेक इंफॉर्मेशन। तो जो काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, जो वर्कर्स हैं, यहाँ पर आपको बता दूं, जो इंजीनियर्स हैं या फिर हाई प्रोफेशनल वर्क है, जिनका हाई प्रोफेशन है, उन लोगों के लिए तो बहुत इजी हो जाता है। वो लोग सेविंग भी कर सकते हैं, वो लोग घर पे भी खर्चा भेज सकते हैं, वो ये लोग यहाँ के खर्चे भी मैनेज कर पाएंगे। बट जो लोग लोअर प्रोफेशन में आते हैं, फॉर एग्जांपल जो वर्कर्स जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं या फिर कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, छोटा मोटा काम करने के लिए बेसिकली जो आते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर रहना, सर्वाइव करना या फिर पैसे देना या सेविंग करना मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर जो सैलरी है बहुत कम मिलती है। जर्मनी या फिर कुछ अलग यूरोपियन कंट्रीज में आपको सैलरी थोड़ा सा ज्यादा बढ़ के मिल जाएगी, बट पोलैंड में आपको सैलरी कम मिलती है, ठीक है। सैलरी कम मिलने के साथ साथ आपके खर्चे जो है बहुत ज्यादा होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, पहले नहीं थी, अब बहुत ज्यादा हो गई है। प्लस जो रूम का रेंट है वो तो आसमान छू के रखा हुआ है। मतलब आपका जो हाफ सैलरी है, छोटे मोटे वर्कर्स की बात कर रही हूँ, उनकी हाफ सैलरी जो है वो रूम के रेंट में ही चली जाएगी। तो इट्स लाइक कि हो गया आपका टंटा अब दार। मेरे को तो बहुत अजीब लगता है कि आप लोग बहुत पैसा खर्च करके, बहुत सारे पैसा लगा के आप लोग इधर आ रहे हैं, और देन आफ्टर आप हाफ ऑफ द सैलरी आप रेंट में ही दे रहे हैं। तो इट डजंट मेक सेंस, राइट। अगर आपका प्रोफेशन हाई है, इंजीनियर्स हो आप, डॉक्टर हो आप, या फिर टीचर भी हो आप, तो इट्स वर्थ टू कम हियर। अदरवाइज इट्स लाइक स्टूपिडिटी, मैं बोलूंगी, ऐसा ही बोलूंगी कि लोग जो है ना सपने देखते हैं कि हाँ विदेशों में जाके आप अच्छे पैसे कमाएंगे, बड़े आदमी बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। इट्स डिपेंड ऑन योर एजुकेशन एज वेल। सो बी इंटेलिजेंट एंड थिंक वाइज एंड ट्वाइस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर कि आप रिच हो जाएंगे या फिर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। जो वर्कर्स जो पढ़े लिखे नहीं है, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, उनके लिए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। एंड बी अवेयर, जो लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं, जो लोग अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। वो लोग ना ही आए तो बेटर रहेगा। सफर करेंगे, बाद में मत बोलना कि ये क्या हो गया, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ पर पॉलिश ही बोलते हैं। इंग्लिश ये लोग बहुत कम बोलते हैं, पॉलिश पे ज्यादा फोकस करते हैं। जो लोग इंग्लिश बोलते हैं ना, उन लोगों से चिढ़ते भी हैं कुछ लोग यहाँ पर, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा
पॉलिश पे फोकस करते हैं। तो अगर आपको पॉलिश आती है तो भाई साहब मैं बोलूंगी कि 100% आ जाओ, बल्ले बल्ले हो जाएगी। बट अगर आप सोच रहे हैं कि इंग्लिश बेसिस पे आप फैक्ट्री में काम करेंगे या फिर छोटा मोटा काम करेंगे, मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं कर सकते हैं, बट आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, आपको सफर करना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं सजेस्ट करूंगी कि भाई साहब छोटे मोटे काम तो आप इंडिया में ही कर सकते हो, क्यों यहाँ पर लेबरगिरी करनी है आपको? आंखें बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। आई विल से आराम से अपने घर में रहो, अपना घर में खेती बाड़ी करो या फिर अपना घर में लेबर करो, ठीक है। यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, घर वालों से दूर रहने की जरूरत नहीं है, इतना पैसा आप कमा नहीं पाओगे और सफर अलग से करोगे, होम सिकनेस अलग से होगी। तो आई विल सजेस्ट कि वर्क वीजा पे छोटे मोटे वर्कर्स प्लीज ना आए। इन्वायरमेंट की बात करूँ स्टूडेंट और वर्किंग लोगों के लिए, यहाँ पर इन्वायरमेंट अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर भेदभाव होता है या फिर यहाँ पर परेशान करते हैं लोग। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर, पॉलिश लोग बहुत अच्छे होते हैं एंड बहुत फ्रेंडली भी होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको हेल्प की जरूरत होगी तो वो हेल्प नहीं करेंगे, वो हेल्प भी करते हैं पॉलिश लोग। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को, बस टेंशन लेने की जरूरत है यहाँ पर फाइनेंशियल चीज़ों से रिलेटेड, क्योंकि ये जो है ना बेसिक चीज़ होती है लाइफ में। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो तो आप हर किसी जगह पर, इंडिया में या फिर दूसरी कंट्री में, आपको सफ़र करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको वाइजली और ट्वाइसली सोचनी पड़ेगी अपना डिसीजन लेने से पहले, ठीक है। और कुछ तो मेरे को ज़्यादा शेयर नहीं करना है, अभी मैं वीडियो को यहीं पे स्विच कर रही हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सबसे इम्पोर्टेंट कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि मैं आपके लिए कैसी और क्या वीडियो बनाऊँ, ताकि मैं आपको अपने आप को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ और आपको नॉलेज भी मिलती रहे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।